हेलो बच्चों, अतुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए दूसरी वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आज हम बताएंगे आवेश की गणना कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश की गणना कैसे करनी होती है, इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में तो आप लोगों को आवेश के बारे में हमने बताया और दो प्रकार का आवेश भी बताया है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। और यह भी बता दिए थे कि जब दो पदार्थ आपस में रगड़े जाएंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पर जाएगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वह धन आवेशित हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वह ऋण आवेशित हो जाएगा। अब वह आवेश कितना प्राप्त करेगा, अगर मान लीजिए दो चार इलेक्ट्रॉन अगर गए तो कितना आवेश उस पर आ जाएगा, धन आवेश, और उसमें गए तो कितना ऋण आवेश आएगा। आवेश तो बराबर ही आएगा, बशर्ते यह है कि उस आवेश की गणना कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, आवेश की गणना, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। इस हेडिंग को डाल लेंगे होंगे सब लोग। अब देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि जब एक पदार्थ दूसरे पर रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। अगर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ लिखेगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू स्मॉल n लिया जाए तो आवेश यानी Q इक्वल टू आता है यानी Q इक्वल टू यानी आएगा, यानी आवेश इक्वल टू यहाँ पर स्थानांतरित या ग्रहण किए गए या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। और E जो है, E का मान अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। यह आवेश यहाँ पर रखा जाएगा। तो इससे, इस फार्मूले से आप लोग उस पदार्थ पर कितना आवेश प्राप्त हुआ उसकी गणना इससे कर सकते हैं। समझ में आया होगा सबको। यहाँ पर कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ सकता है, n की वैल्यू क्या आएगी, तो ही देखिए Q/E कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो n की वैल्यू आएगी वह हमेशा पॉजिटिव, हमेशा जो है पूर्णांक में आएगी। n की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आएगी बल्कि पूर्णांक में आएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूर्णांक में ही आएगी। और यहाँ पर E की जो वैल्यू हमने बता दिया कि इतना रहेगी, इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। और यह आवेश पूर्णांक में हमेशा रहेगा, कभी पॉइंट में नहीं रहेगा। और यही पॉइंट में नहीं रहता, हमेशा पूर्णांक में रहता है, यही क्वांटीकरण कहलाता है। एक शब्द मिलता है, क्वांटीकरण क्या है, तो यही जो पूर्णांक में होता है और पॉइंट में नहीं होता है, यही जो है उसका क्वांटीकरण कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा सब लोग। हमने बता दिया कि n की वैल्यू इससे निकल जाएगी। अगर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम दें, यहाँ पर एक छोटा सा भी न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं कि एक कूलाम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। यह देखिए कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, संख्या बताइए, और ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोगों को तो निकालना रहेगा एक कूलाम आवेश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इसका सॉल्यूशन दीजिएगा तो देखिए आवेश का मान तो दे दिया है 1 कूलाम, और E का मान आपको पता है पहले से ही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम रहेगा। अब n की वैल्यू आपको निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी n की वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने बताया है कि n की वैल्यू अगर पूछेगा तो Q/E करिएगा, तो इसकी वैल्यू तो आप लोग निकाल सकते हैं, n इक्वल टू हो जाएगा Q/E, और Q की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा 1 रखा जाएगा और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ रखिएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी आप लोग 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, बल्कि आप लोग
अगर सॉल्व करने में कोई दिक्कत है तो हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 10/16 हो जाएगा, और यह ऊपर जब जाएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी 19। अब एक जीरो इससे और ले लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इंटू 10⁻18 तब प्राप्त होगी, अपान 16 रहेगा। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा, और यहाँ पर 4 2 जा, 4 5 जा हो जाएगा। इसके बाद इसको डिवाइड करिएगा तो 6 पॉइंट डिवाइड करिए, 6 पॉइंट आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन देखिए, इतनी जो वैल्यू दी रहती है ऑप्शन में वही वैल्यू सही होती है। तो इस तरह कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यह जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर यह जानकारी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया। इसके अलावा बुक में भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। देखिए एनसीईआरटी पर आपकी बुक में हम चलते हैं। हम यहाँ पर जो है पहले इसको हटा देते हैं। इसके बाद जब बुक में हम लोग आते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे लगेगा या क्या है, तो देखिएगा आप लोग स्क्रीन पर आप लोगों के जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर जो है यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाएगा आप लोग। इसके बाद हम सोल्यूशन हम पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद सोल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी पर है यह, और इसको ध्यान रखिएगा, और इसको स्क्रीन पर जाएगा, नोट भी करिएगा आप लोग। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो इसमें पहला नंबर दे रहा है, ए नंबर है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। बी नंबर दिया है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। यह देखिए क्वेश्चन दिया एक, लेकिन उसमें 2 पार्ट दिया है। तो पहले क्या दिया है उसको हम चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर जाएगा ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन पर चलते हैं हम, इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इतना ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है, तो इसका मतलब है यह क्यू की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम, यह क्यू के वैल्यू दिया है। इसके अलावा ए पूछ रहा है, ए नंबर में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ऑलरेडी ई की वैल्यू आप रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रखा ही जाएगा। तो एन की वैल्यू पूछ रहा है। अभी देखिए हम बताए थे एन = होता है क्यू अपान ई हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखी जाएगी, क्यू की वैल्यू कितना रखेंगे 3 × 10⁻⁻7 रखा जाएगी, और अपान हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही एन की वैल्यू आएगी। यह सॉल्व आप लोगों को करना है, ये सॉल्व करिएगा, उसके बाद एन की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। एन की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1.875 × 10⁻12 यह जो है वैल्यू आएगी। देख लीजिएगा, आप लोग लगा कर देखिएगा, और इसका कोई मात्रक तो रहेगा नहीं, इसलिए इतना लिखा जाएगा। तो यह देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगेगा। ए नंबर का सॉल्यूशन आया। अब बी नंबर चलते हैं। बी में क्या पूछा है क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। बी नंबर में क्या दिया, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। देखिए अगर मान लीजिए यह पॉलीथीन हम मानते हैं, यह ऊन का टुकड़ा है, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इसमें गया है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन गया इतना इलेक्ट्रॉन गया है, किधर से किधर गया है, ऊन से। अगर इसको ऊन लिखा जाए और इसको पॉलीथीन लिखा जाए, पॉलीथीन है अगर मान लीजिए, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान EME की वैल्यू जो है अगर देखा जाए, EME की वैल्यू दिया रहता है, और नोट भी कर लेना है सबको, 9.1 × 10⁻31
kg इसका द्रव्यमान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब चूंकि इतने इलेक्ट्रॉन जब इस पर आएंगे तो साहत में परिवर्तन होना है, तो पूरा अगर यम निकालना है कि द्रव्यमान कितना आएगा, तो द्रव्यमान पूरा निकालने के लिए जो यमी यानी 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित हुई है उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर यमी का मान यानी 9.8 इंटू 10⁻31 रखना है, इंटू यह n की वैल्यू 1.875 इंटू 10⁻12 रखिएगा। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। तो यही द्रव्यमान इसमें जो है उन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होगा, यानी पॉलीथीन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा और उनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व किए जाएंगे। हमने एनसीईआरटी पर आधारित आप लोग बुक देखिएगा, उसमें क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग, इसको नोट कर लेना है सबको। तो हमने बता दिया, देखिए आवेश की गणना कैसे करेंगे और उसके अलावा कैसे जो है यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर देता है, इसको हमने समझा दिया है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे हमें लग रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत बोरियस नहीं होनी है, उस पूरा जो है समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वीडियो कम ही समझ का जा रहा है, उतना समझते रहिएगा। अब चलिए थोड़ा सा एक बार और आते हैं, जो Q यानी आया यह रहने दीजिए, बल्कि आप चलिए फार्मूला I Q/T होता है, यह सबको पता होगा, हाई स्कूल में सब लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं सब लोग। तो Q अगर निकाला जाए तो I × T आता है, इसको केवल समझ लेना है सबको, नोट नहीं करना है। I × T आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर यह 1 कूलाम दिया जाए आवेश और 1 एम्पियर धारा दी जाए, 1 एम्पियर धारा दी जाए, 1 सेकंड समय दिया जाए, तो 1 कूलाम देखिए प्राप्त हो रहा है। यानी अगर कूलाम की डिफिनीशन देना है तो देखिए समझ लीजिए, इसी तरह बनाया जाता है। परिभाषा कोई रटी नहीं जाती, परिभाषा हम जितनी भी डिफिनीशन या परिभाषा आप लोगों को बताएंगे सब रटने वाली बात नहीं रहेगी, सब फार्मूले के बेस पर परिभाषा दी जाती है। यहाँ भी देखिए हम बता रहे हैं, यह सबको जानकारी है, इसके अलावा इस तरह कर सकते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाएगा, अगर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 सेकंड में कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो उस पर आवेश 1 कूलाम आता है। किसी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस पर आवेश कितना आता है, 1 कूलाम आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हमने आवेश की गणना कैसे करेंगे इसके बारे में बता दिया, फिर कूलाम का नियम बताएंगे आप लोगों को। कूलाम का नियम क्या होता है उसका विस्तार करेंगे, लेकिन आज इतना ही रहेगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, आप लोग ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर भी करिए लोगों से, और जो बच्चे अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी शेयर आप जोड़ेंगे तो वह भी पढ़ लेंगे आसानी से। आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।